हेलो वेलकम गुड आफ्टरनून। सैटरडे का दिन है और आज के रूटीन के हिसाब से फिलर्स आज करना है एसएससी इंग्लिश के इस सीरीज में जिसका नाम है ऑल इन वन। और आज हम लोग 22वां क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर दिन का रूटीन बना हुआ है, चलिए आगे बढ़ा देते हैं काम को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। फाउंडेशन इंग्लिश का बैच भी पढ़ाई होता है, एसएससी इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस करवाया जाता है, द हिंदू एडिटोरियल के क्लासेस चलते हैं और आईबीपीएस एसबीआई की इंग्लिश का सेट प्रैक्टिस होता है। सीबीएसई आईसीएसई के 10th और 12th की इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सारे क्लासेस ऑनलाइन इन क्लास भी हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। चलिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन है आज। क्वेश्चन नंबर 46 1 to 45 पीछे ऑलरेडी करवाया जा चुका है पीछे के लाइव क्लासेस में। आज 46 to 100 चलेगा। एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 5/6/2005 मतलब 6 जून 5 जून के 2005 के 5 जून को एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लीजिए, रिलाई ऑन समथिंग मतलब डिपेंड ऑन समथिंग या डिपेंड ऑन समबडी। ठीक है। ए पर्सन डॉट 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 ऑन हिज ओन एफर्ट हैज द बेस्ट चांस टू विन। कोई भी आदमी जो सिर्फ अपने प्रयासों पर ज्यादा निर्भर करता है उसके चांसेस ज्यादा है जीतने के। तो निर्भर करता है डिपेंड ऑन के लिए थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 व्हेन ही डाइड, जब रामानुजन डॉट 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 बिहाइंड 3 नोटबुक्स, जब रामानुजन का मृत्यु हुआ तो अपने पीछे 3 नोटबुक्स छोड़ के गए। पास्ट की घटना है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। आंसर होगा थर्ड। आपको जहां कहीं भी कोई दिक्कत लगे आप हमें मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस और एक चैनल है माई एग्जाम स्टडी। दोनों चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। 48 नंबर फॉर ऑल डॉट 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 ही इज ए। देखिए, फॉर ऑल लगा हुआ है तो मतलब दोनों बात एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपने सारे धन के बावजूद वह एक कंजूस है। ठीक है। बोलेंगे सर माइजर के साथ ये क्यों लगाया, क्योंकि माइजर एक नाउन है। ज्यादातर बच्चे माइजर को एडजेक्टिव समझने की भूल कर बैठते हैं, क्योंकि कंजूस जब वो बोलते हैं तो उनको कंजूस एडजेक्टिव लगता है, लेकिन माइजरली का भी मतलब होता है कंजूस और माइजरली एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ठीक है। और माइजर का जो मतलब होता है कंजूस, वो एक नाउन है। ठीक है। माइजरली के साथ आप नाउन लगा सकते हैं, माइजरली माइजरली मैन वुमेन माइजरली पर्सन, लेकिन माइजर के साथ मत लगाइएगा। तो यहाँ तो ये समझ में आ गया। अब फॉर ऑल का जान लीजिए, फॉर ऑल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई आवर योर हिज हर और उसके बाद नाउन। फॉर ऑल हिज वेल्थ मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज वेल्थ, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज प्लस नाउन, ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेंड टू लव। क्योंकि क्लासरूम है तो स्टूडेंट्स की संख्या 2 से ज्यादा होगी, इसलिए वन अनदर का यूज करेंगे। इन ए क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेंड, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए किस चीज के लिए, एक दूसरे से स्नेह करने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ द वर्क इन द वर्क। पुट समथिंग इन मतलब इन्वेस्ट कर देना, लगा देना, उसमें झोंक देना। ठीक है। तो मिस्टर ओबी ने अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया। 51st ऑल डिसीजंस हाउएवर, बोलिए क्यों। हाउएवर एक एडवर्ब है जो सेंटेंस के शुरू में रहना चाहिए, लेकिन अगर बीच में लिखा जाता है तो कॉमा से सेपरेटेड रहेगा, इसलिए इसको यूज करेंगे। चौथा आंसर, इस वाक्य का अर्थ है हालांकि सारे डिसीजंस जनमत के द्वारा लिए जाने थे, लिए जाने की संभावना थी, है, लिए जाने की संभावना है। 52nd कुमार डॉट 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 बॉय स्वयं अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। ठीक है। कुमार एक 17 साल का लड़का
एक 17 साल का लड़का। ठीक है, याद रखिएगा कि कोई भी संख्या है, इसके बाद नाउन है, इसके बाद हाइफन ओल्ड ऐसे नहीं, संख्या है, उसके बाद ईयर है और हाइफन देके ओल्ड है, तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। और इसमें ये ईयर वाला जो ये वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, चाहे वो संख्या कितना भी क्यों ना रहे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव से। ए 17 ईयर ओल्ड, एक 17 साल का बॉय, नाउन हो गया लड़का। सेकंड आंसर। 5 साल का बच्चा, ए 5 ईयर ओल्ड बॉय चाइल्ड, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। एक 5 साल का बच्चा। नेक्स्ट 53rd, शी इज ब्यूटीफुल डॉट 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 ब्रेव। दोनों क्वालिटी एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एंड लगाइए, शी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। 54, गांधी जी विल डॉट 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 इन हिस्ट्री। देखिए किसी का नाम हिस्ट्री में अंकित होगा, इतिहास में, तो गो डाउन इन हिस्ट्री। गांधी जी विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। गांधी जी का नाम इतिहास में सबसे महान लोगों में से एक के रूप में दर्शित होगा। जो 55th, ऑल द एप्लीकेंट्स डॉट 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 एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। सारे एप्लीकेंट्स का रैंकिंग किया जाना है, आर टू बी रैंक्ड, एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट मंथ, और रिजल्ट अगले मंथ अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3, इसका भी आंसर हो गया 3, और 53rd का आंसर हुआ 2। 56, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच। स्पीकर ने अपने स्पीच को प्रॉपरली स्पेस आउट नहीं किया, बट एक ही पॉइंट को वो बार बार दोहराता रहा। तो एक ही पॉइंट को दोहराता रहा तो वेंट ऑन स्ट्रेसिंग वन पॉइंट ओनली। ठीक है। 57, टूरिस्ट्स ऑलवेज एंजॉय, एंजॉय के बाद बिफोर आता है इसलिए वाचिंग होगा। ठीक है, एंजॉयड वाचिंग द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में टूरिस्ट अस्त होते हुए सूर्य को देखना पसंद करते हैं। एंजॉय के बाद बिफोर आएगा हमेशा। ठीक है। 58, ए डॉट 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 ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच एमिडस्ट ए वार्म वेलकम। देखिए आर्टिस्ट का दल है तो ट्रूप कहलाएगा, TROUPE। यदि सैनिकों की टुकड़ी होती तो TROOP होता। म्यूजिशियंस का ग्रुप होता तो बैंड होता। डाकुओं का दल होता तो गैंग होता। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? सेकंड। 59, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकंसाइल्ड विथ, रिकंसाइल्ड के साथ विथ, रिकंसाइल विथ समथिंग मतलब उस चीज के साथ तालमेल बिठा लेना। ठीक है, उस चीज के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। 60 क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है, रामप्पा डॉट 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 एज द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। चार्ज लेगा, ड्यूटी ज्वाइन करेगा फ्राइडे को, उसका चुनाव हुआ है, इज इलेक्टेड, चुनाव हुआ है, लाइक इज ब्रोकन टूटा हुआ है, उसी तरह इज इलेक्टेड चुना गया है, चुना हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया 3rd। और आगे भी है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मुझे लगा था कि 60 तक ही है, लेकिन नहीं, आगे भी है। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 61, एज ही प्रूव्ड इनएफिशिएंट द कंपनी डॉट 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 हिम। चूंकि वह अयोग्य साबित हुआ, मतलब उसने वहां काम किया और अयोग्य साबित हो गया, तो कंपनी उसको निकाल बाहर करेगी। तो किसी कंपनी से निकाल देना, एग्जाम से निकाल देना, कहीं की सदस्यता खत्म कर देना क्या कहलाता है? एक्सपेल करना कहलाता है, इसलिए ये हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार कर देना, ये वर्ड थोड़ा ह्यूमिलिएशन दिखाता है। इजेक्ट झटके से बाहर निकालना, जैसे हम लोग मेमोरी कार्ड निकालते हैं, ठीक है, SD कार्ड निकालते हैं ना। फिर एविक्ट मतलब किसी किराएदार को घर से बाहर निकालना। आंसर हो गया 4 नंबर। 62, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉट 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 एडवर्टीजमेंट्स एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, अधिकांश लोग प्रभावित हो जाते हैं सामान्यतः कैसे? एडवर्टीजमेंट से। या तो कलरफुल हो सकता है या तो एग्रेसिव हो सकता है। कलरफुल लिखेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि रंगीन बहुत सारे तरह का चटक मटक
बहुत आकर्षक तरीके से बनाया जाता है एडवर्टीजमेंट, तो लोग जाहिर सी बात है प्रभावित हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। या फिर एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की फ्रीक्वेंसी और स्लोगन्स ऐसे रखे जाते हैं कि दिमाग पर अटैक करते हैं, इसलिए एग्रेसिव भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर एक लिखें चाहे दो लिखें, दोनों सही होगा। ठीक है। इफिशियंट आदमी होता है, विगरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। 63rd, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन का खर्च इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी, इस शहर में जीवन का खर्च बढ़ रहा है। जीवन का खर्च मतलब यहाँ पर जीने का, मतलब जिंदगी चलाने का। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। सरवाइव का मतलब अस्तित्व बनाए रखना, एग्जिस्टिंग मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव के रूप में ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है द मीटिंग इज डॉट डॉट डॉट, द मीटिंग इज बिकॉज द फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। मीटिंग को क्या किया जाएगा? फंड्स नहीं आया है तो मीटिंग को पुट इन किया जाएगा, या पुट ऑफ किया जाएगा, या पुट अवे किया जाएगा, या पुट आउट किया जाएगा। देखिए चारों के चारों फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स अधिकांश ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ में उपयोग किया जाता है। पुट इन को पहले देख लेते हैं हम लोग कि पुट इन का क्या क्या अर्थ निकलता है। तो पुट इन का अर्थ निकलता है किसी के बीच में टोका टोकी करना, इंटरप्ट करना। कोई जहाज वगैरह बंदरगाह पर घुसता है तो भी पुट इन करता है। और पुट इन का मतलब होता है लगा देना, इन्वेस्ट कर देना पूरा। पीछे एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ही पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क, अपना पूरा जीवन काम में लगा दिया। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, टाल देना आगे के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देना, पोस्टपोन। पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है, एक तो मीनिंग होता है एकदम जम के कोई चीज खाना, पूरा छका के खाना, बोलते हैं ना एकदम कस के खाए, तो पुट अवे कस के खाना भी होता है। और पुट अवे का मतलब होता है कोई चीज अलग से बचा के रख देना, अलग करके रख देना ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। ठीक है। एक ही ये मीनिंग होता है। एक तो बताया हमने कि जम के खाना, कोई चीज एकदम छका के खाना। अब पुट आउट का मतलब होता है, एक मीनिंग तो आप जानते ही हैं, आग बुझा देना। और दूसरा पुट आउट का मतलब होता है कोई चीज को तैयार रखना कि जब सिचुएशन आए तो फटाक से यूज कर सके। तो जाहिर सी बात है यदि फंड्स नहीं पहुंचा है तो मीटिंग को पोस्टपोन ही किया जाएगा। आंसर होगा सेकंड। ठीक है। 65th, इट इज डॉट 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 इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। इस बात पर शक है कि क्या हम लोग, तो यदि शक है और इधर इफ क्लाउज चल रहा है तो डाउट या डाउटफुल होगा यहाँ फॉर्मेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है। आंसर हो गया ये। इस बात में शक है कि क्या हम लोग अनदर एग्जाम इस महीने में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है। अनलाइकली नहीं हो सकता है क्योंकि अनलाइकली के बाद इफ नहीं दैट क्लाउज आता है। इम्प्रैक्टिकल के बाद भी दैट क्लाउज आता है। श्योर अनश्योर के बाद भी दैट क्लाउज आता है। ये तो आसान हो गया और इसके लिए फाइंड आउट करना। 66। ठीक है। 66 में सी वॉज रिलीव्ड, उसको बहुत राहत मिला, टू हियर जब उसने सुना, फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से, दैट की द ट्यूमर वाज नॉट मैलिग्नेंट, ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा सा था। कोई ट्यूमर या कोई समस्या मैलिग्नेंट है तो बहुत जटिल है, और बिनाइन है तो सरल है, छोटा है। ठीक है। एक्सपोज्ड जो सामने आ गया, डिस्कवर्ड जिसका पता लगा दिया गया, साइजेबल मतलब बिग, बड़ा है। तो राहत नहीं ना महसूस होगा, यदि पता चलेगा कि ट्यूमर बड़ा है तो राहत तो नहीं होगा, इसलिए साइजेबल नहीं। 66 रिपीट हो गया क्या? हाँ 66 रिपीट हो गया ना, B9 ही होगा। चलिए 67, इट टुक द चाइल्ड ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर, रिकवर फ्रॉम समथिंग, कोई चीज से बाहर आना, कोई बुरे स्थिति से, रिकवर फ्रॉम द शॉक, उस झटके से, उस शॉक से, उस सदमे से बाहर आने में बच्चे को काफी समय लग गया। आंसर होगा 2। 67, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आप सभी बहुत अच्छे से तैयार होकर आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप पास कर जाएंगे एग्जाम। आई होप, आई एक्सपेक्ट, लेकिन यहाँ एक्सपेक्ट के बाद somebody है, उसके बाद 2+B1 है, इसलिए एक्सपेक्ट ही होगा, होप नहीं होगा। होप के बाद जनरली दैट क्लाउज आता है। ठीक है। 69 लास्ट स्लाइड है। चिल्ड्रेन एंजॉय वाचिंग, रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एंजॉय के बाद B4 आता है, अभी पहले ही क्वेश्चन सेम टू सेम आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, जस्ट एज इन ए फैमिली, जैसा कि एक फैमिली में होता है, इट इज उसी तरह से, इट इज द विलिंग कोऑपरेशन, स्वेच्छा से किया गया मदद,
ऑफ इट्स मेंबर्स की सदस्यों का, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस जो खुशियां लाता है, एंड कंटेंटमेंट और खुशियां लाता है और संतुष्टि लाता है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ मिलता है। थैंक यू वेरी मच।